दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जबरदस्त ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जहां बिजनेस शुरू करने के लिए जेब से एक पैसा भी नहीं लगता। अगर किसी के भी दिमाग में यह सवाल आया है कि बिना कैपिटल के खुद का काम कैसे शुरू किया जाए, तो आज हम उसी प्रोसेस को बिल्कुल प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जीरो इन्वेस्टमेंट रीसेलिंग की। एकदम गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। क्योंकि देखिए, जो एग्जैक्ट अमाउंट इन मेथड्स को शुरू करने के लिए चाहिए ना, वो है एब्सोल्युटली जीरो रुपीस। यहां कोई अपफ्रंट कैपिटल नहीं चाहिए, सिर्फ लगन और सही स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। दैट्स इट। तो इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 की पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला, रीसेलिंग का असली मतलब। दूसरा, टॉप 5 जीरो इन्वेस्टमेंट तरीके। तीसरा, शुरुआत का एक्शन प्लान। चौथा, कमाई का रियलिस्टिक चार्ट। और आखिर में गलतियां और सक्सेस टिप्स। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जीक्यूशन तक की एक सॉलिड प्रैक्टिकल मास्टर क्लास है। चलिए सीधे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। रीसेलिंग का असली मतलब। व्हाट इज रीसेलिंग? अब इस पूरे बिजनेस मॉडल के पीछे लॉजिक क्या है? रीसेलिंग का बड़ा ही सीधा सा मतलब होता है किसी और की चीज बेचना और उसमें से अपना कमीशन खुद रख लेना। इसमें सबसे खास बात यह है कि पहले से खुद कुछ भी खरीदने या स्टॉक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। सक्सेस सिर्फ इस एक छोटी सी बात पर निर्भर करती है कि बायर और सेलर के बीच एक ब्रिज यानी एक कड़ी का काम कितनी बखूबी से निभाया जाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, टॉप 5 जीरो इन्वेस्टमेंट तरीके, द 5 मेथड्स। आइए रैपिड फायर तरीके से इन 5 मेथड्स का एनालिसिस करते हैं। पहला तरीका है OLX या फेसबुक मार्केटप्लेस रीसेलिंग। इसके स्टेप्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सबसे पहले किसी से उनके घर की पुरानी चीज फ्री या बहुत सस्ते में ली जा सकती है। फिर उसे ऑनलाइन थोड़ी ज्यादा प्राइस पर लिस्ट कर दिया जाता है। जैसे सोर्स मटेरियल में एक बड़ा ही कमाल का एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी ने अपना पुराना फैन 500 रुपए में दिया और उसे OLX पर 900 रुपए में बेच दिया गया, तो पूरे 400 रुपए का प्रॉफिट सीधा पॉकेट में जाएगा, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। इनक्रेडिबल, राइट? दूसरा तरीका है ड्रॉप शिपिंग। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे अलग अलग ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल अलग जियोग्राफिक मार्केट्स को टारगेट करते हैं। दराज सेलर पाकिस्तानी मार्केट के लिए है, एली एक्सप्रेस से वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मीशो इंडियन मार्केट के लिए है और फेसबुक शॉप्स लोकल बायर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स में एक बात बिल्कुल कॉमन है, खुद की इन्वेंट्री रखने की टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं होती। होलसेल और सेलिंग प्राइस का ये कंपैरिजन ड्रॉप शिपिंग के मार्जिन को एकदम टैंजिबल और क्लियर बना देता है। अगर एक होलसेल ईयरफोन्स की कीमत ₹300 है और उसे अपनी सेलिंग प्राइस यानी ₹600 पर किसी कस्टमर को बेचा जाए, तो हर पीस पर सीधा ₹300 का प्रॉफिट बनता है। बस ऑर्डर लेना है और होलसेल वाले से डायरेक्ट डिलीवर करवाना है। एक्सट्रीमली सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव। तीसरा तरीका मीशो और ऐसी ही सिमिलर ऐप्स पर आधारित है। बिगिनर्स के लिए ना ये मेथड सबसे आसान माना जाता है। इन प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट्स के लिंक्स और फोटोज सीधा फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स, मोहल्ला ग्रुप्स, फेसबुक फ्रेंड्स या इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किए जा सकते हैं। अगर सही तरीके से नेटवर्क्स बिल्ड किए जाएं, तो इस मेथड से घर बैठे 5,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए महीना तक स्मूथली कमाया जा सकता है। चौथा तरीका थोड़ा अलग है, प्रॉपर्टी या रेंटल रीसेलिंग। इसमें करना क्या होता है? बस एक प्रॉपर्टी ओनर और एक टेनेंट यानी किराएदार को ढूंढकर आपस में मिलाना होता है। मान लीजिए मालिक ने कहा कि उसको 15,000 रुपए किराया चाहिए और वही प्रॉपर्टी एक टेनेंट को 16,000 रुपए में रेंट पर दिलवा दी गई। ऐसे में दोनों तरफ से कमीशन मिलने के साथ साथ वो जो 1,000 रुपए का डिफरेंस है, वो हर महीने की पैसिव इनकम बन जाता है, बिना किसी प्रॉपर्टी को खरीदे। और पांचवा मेथड है सर्विस रीसेलिंग। देखिए, रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है, डिजिटल दुनिया में भी ये उतना ही पावरफुल है। फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से काम उठाया जा सकता है और उसे किसी स्किल्ड दोस्त से थोड़े सस्ते रेट पर सब कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा सकता है। जो बीच का मार्जिन होगा वो प्योर प्रॉफिट होगा, लिटरली एक ब्रिज बनने का काम। अब हम थियरी से एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3, शुरुआत का एक्शन प्लान, द ब्लूप्रिंट। क्योंकि हजारों आइडियाज भी बेकार हैं अगर उनके पीछे एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्ड प्लान ना हो। ये एक्शन प्लान उस ब्लूप्रिंट को डिटेल में समझाता है। पहले हफ्ते में सिर्फ सेटअप पर ध्यान देना होता है, जैसे OLX, फेसबुक, मीशो और व्हाट्सएप बिजनेस को कॉन्फ़िगर करना। दूसरे हफ्ते में पहली लिस्टिंग लगानी होती है, पेजेस बनाने होते हैं और अपने सर्कल्स में प्रोडक्ट शेयर करने होते हैं।
अगर डेली शेयर्स, कस्टमर सवालों के क्विक रिप्लाईज और करेक्ट डिलीवरी की आदत बन जाए तो तीसरे और चौथे हफ्ते के बीच एक बिगिनर अपनी पहली पेमेंट हासिल कर सकता है। यानी बिल्कुल जीरो से पहली कमाई तक का सफर 1 महीने से भी कम वक्त में। काफी एक्साइटिंग है। लेट्स मूव टू सेक्शन 4, कमाई का रियलिस्टिक चार्ट, एक अर्निंग्स रियलिटी चेक। इस एक्सप्लेनर में फोकस सिर्फ फैक्ट्स पर है। ये बिजनेस कोई रातों रात होने वाला चमत्कार बिल्कुल नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस प्रोग्रेशन इज कि धैर्य और लगातार मेहनत से कैसे सिर्फ 6 महीने में एक प्रॉपर बिजनेस बन जाता है। पहला महीना सीखने और पहले ऑर्डर्स लेने में निकलता है, इसलिए अर्निंग छोटी होती है। दूसरे महीने में नेटवर्क बनना शुरू होता है। तीसरे महीने तक जब रेगुलर कस्टमर्स बनने लगते हैं तो इनकम आराम से 40,000 तक टच कर सकती है। और छठे महीने तक तो बेसिकली एक फुल टाइम बिजनेस चल रहा होता है। और उस 6 महीने के कंटिन्यूअस फोकस का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की एक्सपेक्टेड अर्निंग। ये सिर्फ हवाई नंबर्स नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्साइटिंग लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी मांगता है। आइए सफर के आखिरी और सबसे क्रूशल हिस्से पर चलते हैं। सेक्शन 5, गलतियां और सक्सेस टिप्स। गार्ड रेल्स फॉर सक्सेस। हर सक्सेसफुल बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं और इस गाड़ी को ट्रैक पे रखने के लिए ये गार्ड रेल समझना बेहद जरूरी है। पहले उन गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना है। एक ही वक्त पर हर प्लेटफॉर्म पर भागना बेवकूफ़ी होती है। कस्टमर्स को स्लो रिप्लाई देना उनका इंटरेस्ट तोड़ देता है। फेक प्रोडक्ट्स बेचना तो इमेज बिल्कुल खराब कर देता है। और क्विक प्रॉफिट के चक्कर में अचानक से प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। पर सबसे बड़ी गलती क्या है? पहले ही दिन मैसिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना। असल में यही वो रीज़न है जिसके वजह से ज़्यादातर लोग शुरुआत में ही हिम्मत हार जाते हैं। सो द क्रूशल पॉइंट इज, इन 5 सक्सेस टिप्स पर ध्यान देना जरूरी है। शुरुआत हमेशा मीशो से करनी चाहिए क्योंकि ये सबसे आसान है। हर रोज व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रोडक्ट्स डालने की आदत बनानी चाहिए। कस्टमर सर्विस ऐसी हो कि लोग बार बार वापस आएं, क्योंकि रिपीट कस्टमर्स ही तो असली मुनाफा लाते हैं। लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए हर सेल का स्क्रीनशॉट प्रूफ के तौर पर रखना एक बढ़िया आदत है। और आखिर में कोई एक स्पेसिफिक नीश जरूर चूज करनी चाहिए, जैसे सिर्फ कपड़े या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, ताकि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में एक्सपर्टीज हासिल की जा सके। सोर्स मटेरियल का ये आखिरी कोट ना सच में बहुत पावरफुल है। पहले 1 रुपया कमाओ, फिर 1 लाख रुपए खुद आएंगे। डेटा और अनुभव क्लियरली बताते हैं कि 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते कि ये मेथड काम नहीं करता, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कभी वो पहला कदम ही नहीं उठाते। तो आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। क्या आज पहला एक्शन लिया जाएगा? अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करने का कोई भी प्लान है तो अब पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ मौजूद है। एक्शन लेने का, इस फ्रेमवर्क को फॉलो करने का और एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड करने का वक्त आ गया है।